बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये हमारी सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है क्रोमेटोग्राफी की। मैंने 5 जो टाइप्स हैं वो पहले डिफाइन कर चुका हूँ। ये हमारी छठी है HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आर कॉमनली नोन एज HPLC। एक एनालिटिकल टेक्निक है। इसको हम सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई ईच कंपोनेंट इन मिक्सचर। कंपोनेंट के अंदर जो मिक्सचर होते हैं हम उनको सेपरेट, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करते हैं HPLC की मदद से। हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम प्रिंसिपल देखते हैं HPLC के हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल। The purification takes place in a separation column between a stationary and mobile phase। जो purification take place होती है separation column के अंदर, वो stationary और mobile phase के दरमियान होती है। The stationary phase is a granular material with very small porous particle in a separation column होता है। The mobile phase जो होता है on the other hand is a solvent और solvent mixture होता है which is forced at high pressure through the separation column। वो high pressure देता है through the separation column by a valve with a connected sample loop। A small tube or capillary made of stainless steel। The sample is injected into the mobile phase। ये मैं आपको आगे पिक्चर में क्लियरली डिफाइन करूंगा कि किस तरह इंजेक्ट करते हैं मोबाइल फेज के अंदर। जब वो फ्लो करता है, फ्लो फ्रॉम द पंप द सेपरेशन कॉलम यूजिंग अ सिरिंज। हम सिरिंज को यूज़ करते हुए अपना जो जिसका हम अपना सैंपल करना होता है सिरिंज, जब हम उसे पंप करते हैं तो कैसे करते हैं। हम इसको कंटिन्यूस के आगे प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। सब्सिक्वेंटली द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल माइग्रेट थ्रू द column at different rates because they are needed to a varying degree by interaction with the stationary phase। After leaving the column, the individual substances are detected by a suitable detector। आगे detector होता है and passed on as a signal to the HPLC software on the computer। इसका एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम उसकी मैथ्स जो भी कैलकुलेट करना हो, जो हमने सेपरेट किया वो कैलकुलेट करते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। At the end of this operation, run a chromatogram in the HPLC software on the computer is obtained। कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास डिटेक्टर में तो हमारे भाई डिटेक्टर काफ़ी डिटेक्टर यूज़ करते हैं। डिटेक्ट फिर हम आगे उसे कंप्यूटर में डिटेक्ट करते हैं जो हमने सेपरेट किया उसे फाइंड करने के लिए कितना हमने सेपरेट किया। द क्रोमेटोग्राम अलाउज टू आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो अलाउ करता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस को। देन हम बढ़ते हैं आगे इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ के। मैंने आपको बताया था ये HPLC सॉल्वेंट है हमारा स्टेशनरी फेज। ये मूव करता है HPLC पंप में। पंप इसे विद हाई प्रेशर आगे इंजेक्टर में मूव करता है। इंजेक्टर में हम सिरिंज के जरिए, आप देख सकते हैं जो सैंपल है, सिरिंज के जरिए अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर के अंदर। फिर वो हाई प्रेशर से HPLC कॉलम में जाता है जहाँ हाई प्रेशर होता है। फिर वो दैन आगे डिटेक्टर में हो जाता है। जो बेस मटीरियल है वो बेस में चला जाता है। फिर हम आगे डिटेक्ट, जो हमारे पास डिटेक्शन मशीन है, डिटेक्टर मैंने आपको बताया विजिबल डिटेक्टर होता है। फिर आगे डाटा एक्विजिशन में जो हमारे पास कंप्यूटर होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है हम उसके जरिए उसको फाइंड करते हैं। देन हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और उसके देखते हैं कि वो पंप, रिजर्वायर, हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पंप होता है। द डेवलपमेंट ऑफ HPLC लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पंप सिस्टम। डेवलप करता है बेसिकली द पंप इज पोजीशनड इज द मोस्ट अपर स्ट्रीम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के अपर स्ट्रीम पे होता है क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में एंड जनरेट्स अ फ्लो ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट रिजर्वायर इनटू द सिस्टम। इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द पंप। द सिंपलेस्ट मेथड इज टू यूज अ सिरिंज यूज करते हैं एंड द सैंपल इज इंट्रोड्यूस द फ्लो ऑफ एलिमेंट। फ्लो एलिमेंट में हम अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस कराते हैं थ्रू सिरिंज के जरिए हम उसे फ्लो कराते हैं उस एलिमेंट के अंदर। कॉलम होता है। द सेपरेशन इज परफॉर्म इनसाइड द कॉलम। जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, इनसाइड द कॉलम हाई HPLC कॉलम होता है जिसके अंदर से हमारा सैंपल के जरिए एलिमेंट गुजरता है। देन हम देखते हैं डिटेक्टर सेपरेशन ऑफ एनालाइसिस परफॉर्म इनसाइड द कॉलम वेयर एज आवर डिटेक्टर इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्टेन सेपरेशन। जो हमारे पास आगे डिटेक्टर होता है वो ऑब्जर्व करते हैं हमारी सेपरेशन को। उसको यूज़ करते हुए डिटेक्टर को हम यूज़ करते हैं। रिकॉर्डर होता है। द चेंज इज एलिमेंट डिटेक्ट बाय डिटेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का होता है एंड थस इट इज स्टिल नॉट विजिबल टू आवर आइज। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फिर हमारे पास डिगैसर होता है। द एलिमेंट यूज्ड फॉर LC एनालिसिस में कंटेन गैसेस सच एज ऑक्सीजन दैट आर नॉन विजिबल टू आवर आइज। हम कॉलम हीटर होता है। द LC सेपरेशन इज ऑफ्टन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलम टेम्परेचर। देन हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसकी टाइप्स देखते हैं HPLC की। इसमें नॉर्मल फेज होता है, रिवर्स फेज होता है, आयन एक्सचेंज होता है एंड साइज एक्सक्लूजन। इसकी 4 टाइप्स हैं। एंड देन हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। HPLC की एनालिसिस ऑफ ड्रग के लिए, ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होती है। एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स
analysis of pollutant in environmental analytics, determination of drugs in biological matrices and isolation of valuable products. Then हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और एडवांटेजेस देखते हैं। HPLC के स्पीड है, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी है। लिमिटेशंस में देखें तो ये कॉस्टली है। डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस, HPLC कैन बी कॉस्टली रिक्वायरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक्स। Complexity है, HPLC does have low sensitivity for certain compound and some cannot be detected as they are inversibly absorbed, and volatile substances are better separated by gas chromatography. थैंक यू वेरी मच। अगर आपका इस लेक्चर के बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। HPLC की तरह मैंने इस क्रोमेटोग्राफी की बाकी 5 टाइप्स मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर दिया। क्रोमेटोग्राफी खुद को भी उसको डिफाइन किया, तो आप उस प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।